देखा जाए, आज के क्लास में सबसे पहला टॉपिक है फिजिक्स में सदिशों का साहचर्य नियम। सदिशों के साहचर्य नियम में 3 सदिश होंगे और 3 सदिशों के योग में साहचर्य नियम लगेगा। हालांकि साहचर्य नियम आप बहुत पहले से भी जानते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई 3 पद दिया हो, जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ 5 दिया हो, तो आप इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। आप कैसे जोड़िएगा? या तो 2 को ऐसे ही रहने दीजिएगा, 3 और 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा, और अगले स्टेप में आप इसको कितना लिख दीजिएगा, 10। आपने क्या किया, 3 और 5 को पहले जोड़ा है, तब आया है कितना, 8। अब साहचर्य नियम ही ये आप लगा रहे हैं। या आप कोई दूसरा तरीका क्या अपनाइएगा, 2 जोड़ 3 और जोड़ 5 अगर दिया रहे तो आप ये कहिएगा कि सर हम पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे और उसके बाद किसको जोड़ेंगे, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। 2 3 5 है ना, और 2 3 को जोड़ेंगे 5, तो फिर कितना आया, 5। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो यानी 10 का मान जो ये आया है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो आपने किया क्या, या तो पहले को छोड़ करके बाद के 2 पदों को जोड़ा है, या प्रथम 2 पदों को जोड़ करके बाद के 1 पद को जोड़ा है। तो ये तरीका आप बहुत पहले से जानते आए हैं और ऐसा किया भी है। किए हो कि नहीं किए हो? अब इसके बाद यही एक नियम है जिसको कहा जाता है साहचर्य नियम। आप इस नियम के अंतर्गत जो जोड़ रहे हो इसे ही क्या कहा जाता है, साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम के विषय में आप पहले से परिचित हो, केवल थोड़ा सा थ्योरी में बता देना है कि यदि ए बी या यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी कितने सदिश हो, 3 सदिश हो, 3 सदिश हो, तो इनके लिए साहचर्य नियम निम्नवत होता है। तो इनके लिए साहचर्य नियम निम्नवत होता है या इस प्रकार होता है। कैसे होता है अभी बताए थे। अगर मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर सी दिया है, आप प्लस करना है तो वेक्टर ए को छोड़िए और वेक्टर ए पढ़ेंगे कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर, फिर क्या होगा, तो वेक्टर ए वेक्टर बी को पहले जोड़ दीजिए और उसके बाद वेक्टर सी को जोड़िए। अब ये कैसे आ रहा है, ये नया नियम है, पहले भी ऐसा जोड़ करके और बताएं, आपने बचपन से भी ऐसे बहुत सारा जोड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आप देख रहे हैं यही साहचर्य नियम है और इसी साहचर्य नियम का प्रमाण मुझे यहाँ पर प्रस्तुत करना है कि आखिर ये साहचर्य नियम आया कैसे। तो आप अगर फिगर में देखिएगा तो पता चलता है कि O एक प्रारंभिक बिंदु है और O प्रारंभिक बिंदु से वेक्टर ए जो है वह खींचा जाता है, वेक्टर ए के वाणाग्र से वेक्टर बी को खींचा जाता है और पुनः वेक्टर बी के वाणाग्र से वेक्टर सी को खींचा जाता है। वाणाग्र मतलब होता है बाण, बाण मतलब क्या हो गया, जो तीर है वो, और उसके आगे का भाग। समास पढ़ने का फायदा यही समझ में आता है। वाणाग्र मतलब बाण के आगे का भाग। तो अब यहाँ देखा जाए वेक्टर ए का प्रारंभिक बिंदु क्या है, O, और यहाँ से वेक्टर ए को खींचा गया, इसके वाणाग्र से वेक्टर बी को खींचा गया और फिर वेक्टर बी के वाणाग्र से किसको खींचा गया, वेक्टर सी को खींचा गया। तत्पश्चात हमने क्या किया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक परिणामी सदिश यहाँ से खींच दिया और O को Q से मिला दिया। तो हमें परिणामी सदिश के रूप में क्या प्राप्त हुआ, देखिएगा O से P तक का मान A, विरोधाभास नहीं है, अभी डायरेक्शन में चल रहे हैं। P से लेकर के Q तक कितना है, B, तो A और B को जोड़ देंगे तो परिणामी नहीं निकल जाएगा, निकला या नहीं निकला, A और प्लस B। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये C है। अब यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो अब इस त्रिभुज में देखा जाए P Q R में, तो इसमें पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक है B और यहाँ से यहाँ तक है C, तो इसका परिणामी कितना हो जाएगा, वेक्टर B और प्लस वेक्टर C। अब यहाँ पर जो ये आपने मान देखा है सेम टू सेम इसके प्रमाण में यही सारी बातें लिखी जाएंगी। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि माना कि O जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, माना O जो है वो क्या है, वेक्टर A का प्रारंभ बिंदु है और इस प्रारंभ बिंदु से पहले समझिएगा, समझ में आ रहा है ना, वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसको प्रमाणित भी करेंगे और इसका उदाहरण भी देंगे। तो माना कि O जो है वो वेक्टर A का क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, जहां से क्या खींचा गया है, वेक्टर A को खींचा गया है।
इसके बाद क्या है, तो वेक्टर ए के वर्णाग्र से किसको खींचा गया है, तो लिखेंगे वेक्टर ए के वर्णाग्र से किसको खींचा गया, वेक्टर बी को खींचा गया है, तथा वेक्टर बी के वर्णाग्र से किसको खींचा गया है, तो वेक्टर बी के वर्णाग्र से वेक्टर सी को खींचा गया है, वेक्टर सी को खींचा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब हमने ये बताया कि वेक्टर ए खींचा गया है प्रारंभिक बिंदु ओ से, वेक्टर बी खींचा गया है ए के वर्णाग्र से, और वेक्टर सी खींचा गया है वेक्टर बी के वर्णाग्र से, तो इसका परिणामी क्या है, तो ए और बी का परिणामी है ओ क्यू। लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी कितना है, ओ क्यू। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब परिणामी तो ओ क्यू न है, तो हम ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ओ से लेकर के पी एक ही न दिशा है, अब फिर पी से लेकर के क्यू एक ही न दिशा है, एक ही दिशा का भी मतलब समझिएगा, तीर का निशान है ना इधर, आगे बढ़ रहे हैं तो फिर तीर का निशान है, विरोधाभास तो कहीं नहीं है, तो वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ देखिए ओ क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कि ओ क्यू का मान जो है वो हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी होगा ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा ओ क्यू बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आता है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बात करते हैं वेक्टर बी और वेक्टर सी के परिणामी की। तो वेक्टर बी है तो लिखते हैं कि वेक्टर बी एवं वेक्टर सी का परिणामी क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का परिणामी पी आर हो जाएगा, या आर और पी है। तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर P से Q चलेंगे ना, तो P से Q डायरेक्शन देखते रहिएगा, P से Q अब प्लस Q से, तो ये Q से R भी हो गया। अब बराबर कितना होगा, तो R से लेकर के कहाँ तक, P तक। अब R से P तक का जो मान है वही ना रखा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें चाहिए R से P तक का मान, तो R से P तक का मान कितना आ गया, पी क्यू का मान कितना है, वेक्टर बी है, अब प्लस क्यू और आर का मान कितना है, वेक्टर सी है, तो हमने रख दिया वेक्टर सी। अब ये आर पी का मान जो है बी प्लस सी आया है या नहीं आया है, जैसे ही ये मान आया तो अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू और आर। ध्यान दीजिएगा, लेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, ओ क्यू आर में। ध्यान दीजिए ओ क्यू आर में अगर देखा जाए तो ओ से लेकर के कहाँ तक, क्यू तक, और फिर क्यू से लेकर के कहाँ तक, आर तक, और फिर ये जो आर और ओ है ये इसका परिणामी हो जाएगा, यानी ओ आर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ओ आर बराबर होगा, ओ आर बराबर ओ से लेकर के क्यू और प्लस क्यू से लेकर के आर। तो अब ओ आर का मान आपको मिल गया कितना, तो ओ आर का मान मिल गया ओ क्यू, ओ से लेकर के क्यू का मान कितना है, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। तो ये हो गया वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। अब प्लस क्यू आर का मान कितना हो गया, वेक्टर सी, क्यू से लेकर के आर तक का मान कितना है, वेक्टर सी, तो हम यहाँ रख देंगे वेक्टर सी। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब मूल गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। दूसरा देखा जाए, अब हम लेंगे क्या, तो ओ पी और आर लेंगे पुनः त्रिभुज कौन सा, ओ पी आर में। ध्यान दीजिए, ये रहा ओ, ये रहा पी, ये रहा आर। तो ओ पी आर में अगर चले तो क्या मिलेगा, ओ से लेकर के पी और पी से लेकर के आर। तो अब यहाँ पर लेंगे, तो अब यहाँ पर परिणामी ओ आर बराबर कितना आ जाएगा, तो परिणामी ओ आर बराबर आएगा ओ से लेकर के पी, तो हम लिखेंगे ओ से लेकर के पी, आप प्लस पी से लेकर के कहाँ तक, आर तक, तो ये हो जाएगा पी से लेकर के आर तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब ओ आर का मान अगर हम निकालेंगे तो ओ आर का मान ओ पी देखा जाए तो कितना है, ए, तो वेक्टर ए लिखेंगे। अब पी आर का मान कितना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हम यहाँ पर रखेंगे वेक्टर बी और प्लस कितना, वेक्टर सी। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2।
अब ध्यान दीजिए, ओ आर और ओ आर है ना, LHS बराबर है तो RHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे LHS बराबर LHS, इसलिए RHS बराबर। तो अब यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ओ आर और ओ आर बराबर है तो LHS में है ना जी, तो LHS बराबर कितना है, LHS, इसलिए RHS बराबर कितना होगा, तो ये हो गया RHS बराबर RHS। तो RHS का मान कितना है, RHS का मान यही ना समीकरण 1 का, तो लिखेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B अब प्लस कितना, वेक्टर C, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इसको पढ़ने का तरीका यही है, क्या इसके क्रम को बदल सकते हैं, इसके क्रम को बदलेंगे तो क्या होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अब प्लस बराबर, अब इसको लिख देंगे, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, जो दो को एक साथ है उसको एक साथ पढ़ेंगे और जो अलग है उसको अलग पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका देखो क्या है, पढ़ेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और इस तरीके से हमने साहचर्य नियम को क्या किया, प्रमाणित कर दिया। यानी कि जब तीन सदिश होता है तो वह साहचर्य नियम का पालन करता है, और साहचर्य नियम यह कहता है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब अंकों पर अगर इसकी प्रमाणिकता देखनी हो तो अंकों पर प्रमाणिकता के लिए आप सदिश का मान बताएंगे और हम जो है इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे तो सैद्धांतिक तौर पर प्रमाण दिखा चुके हैं, आप बताइए कि A का मान क्या रखा जाए, बोलिए। A का मान I प्लस J प्लस K। अब B का मान बताइए क्या रखा जाए, बोलिए। 2I 5J 6K, प्लस माइनस भी बोलते रहिए। वेक्टर C का मान बोलिए। 3K, पहले I से शुरुआत करेंगे ना, 3I माइनस 2J जोड़ 6K, क्लियर है। अब ये तीन सदिश है, अगर ये तीन सदिश इस नियम का पालन करता है तो LHS का मान RHS के बराबर होगा, और अगर नहीं करता है तो बराबर। तो ध्यान देना, पहले निकालना क्या है, तीन सदिश रहेगा तो पहले B प्लस C या A प्लस, तभी ना जोड़ेंगे, तो हम सबसे पहले B प्लस C निकालते हैं। ध्यान देना, अब हल कर रहे हैं प्रमाण के रूप में। अब हल करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर B और प्लस वेक्टर C। वेक्टर B का मान कितना है, 2I 5J और कितना 6K, और उसके बाद है प्लस वेक्टर C, तो वेक्टर C का मान कितना है, 3I माइनस 2J और कितना 6K, जोड़ा जाए ना। अब जोड़ेंगे और देखेंगे कि इसका प्रमाण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मान कितना आ जाएगा, जोड़ा जाए, I को I के साथ, 2 और 3 कितना 5I, फिर 5J है और 2J है तो प्लस 3J होगा ना, प्लस 3J, और उसके बाद 6K और 6K कितना हो जाएगा 12K। लेकिन अब B प्लस C के बाद क्या चाहिए, A प्लस। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, A प्लस B का अगर मान हम देखें तो A का मान कितना है, I प्लस अब B का मान देखा जाए 2I है, 5J है और फिर कितना है, अब इसको जोड़ते हैं तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर I और 2I जोड़ेंगे तो 3I, J और 5J 6J, अब K और 6K 7K। लेकिन अभी भी हमको जो चाहिए वो मिला, हमको चाहिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C, और फिर चाहिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो हम अब LHS निकालेंगे। LHS का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, LHS का मान है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों वेक्टर B प्लस वेक्टर C निकाला है, क्योंकि वेक्टर B प्लस वेक्टर C जब निकाल लिए तो इसका मान आसानी से रख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर A का मान, तो A का मान है कितना, I प्लस J और प्लस K, प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का मान यही ना है जी, तो ये हो जाएगा कितना 5I 3J और कितना 12K। अब जोड़ा जाए, 5 और 1 6I, J और 3J 4J,
1 के और 12 के कितना आ गया? अब बताइए LHS का मान ये जितना आया है उतना ही ना RHS का मान होगा तो प्रमाणित होगा। तो RHS का मान देख लिया जाए कितना आ रहा है। अब RHS में क्या प्रमाणित करना है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो हमने चालाकी से पहले ही वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मान ज्ञात कर लिया है। अब जोड़ देना है किसको? C को। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मान है या नहीं है? तो कितना हो जाएगा? 3i। तो लिखेंगे 3i जोड़ कितना? 6j जोड़ कितना? 7k। इसमें जोड़ना है C का मान। तो C का मान यही ना है जी, 3i माइनस 2j जोड़ 6k। तो होगा 3i माइनस 2j जोड़ कितना? 6k। तो अब हो जाएगा 3 और 3 कितना? 6i। ये 6j है और यहाँ माइनस 2j है तो कितना आ जाएगा? 4j। तो ये हो गया 4j। 7k या 6k कितना? 7 और 6 13k। अब बताइए कि क्या RHS का मान LHS के बराबर है? अगर RHS का मान LHS के बराबर आ गया तो इसका सामान्य सा मतलब है कि साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर कितना आ गया? RHS। अर्थात अब हम यह साबित कर चुके हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस क्या हो गया? वेक्टर C हो गया। अर्थात 3 सदिश साहचर्य नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। योग में साहचर्य नियम का पालन करते हैं। और इस तरीके से आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि जो 3 सदिश होते हैं वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। थ्योरी के द्वारा भी बता दिया गया है और उदाहरण के द्वारा भी प्रमाणित कर दिया गया है। जल्दी से नोट किया जाए। फिगर बना लिया ना? फिर इसके बाद अगला सब्जेक्ट देखेंगे।